शुरू करें क्लास। नमस्कार, मैं विक्रम सिंह और आज सबको गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। आगे बढ़े तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज पढ़ेंगे क्वांटम नंबर। ज्यादा प्रेशर में मत समझना ना, बिल्कुल इजी वे में समझना। मैं पहले से बताता हूं, ठीक है? क्या बोला मैंने? प्रेशर में मत समझना, एकदम इजी वे में समझना। इजी वे क्या? इससे सरल कोई चीज हो ही नहीं सकता है, ठीक? ये क्या चीज है बताता हूं आपको, पहले से आपको समझाता हूं। क्वांटम नंबर एक्चुअली ये 4 प्रकार के नंबर होते हैं, 4 नंबर होते हैं, यानी 4 प्रकार की क्वांटम संख्याएं होंगी। ये बताता है कि कोई इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु में कहां पे है, किस तरह से वो मूव कर रहा है और वो अपनी जगह पे किस तरह से घूम रही है। जैसे हम जैसे बोलते हैं ना कि सूरज पृथ्वी के चारों ओर, सुनिए, सूरज के चारों ओर पृथ्वी घूम रही है, तो ये तो सिर्फ घूम ही नहीं रही है ना, अपनी जगह पे भी घूम रही होती है, स्पिन कर रही होती है। वैसे इलेक्ट्रॉन जब घूम रही है ना, तो वो ऐसे घूम ही नहीं रही होती है जैसे ये उठाया और ऐसे घूम नहीं रहा है, वो अपने जगह पे भी घूम रही है, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। इलेक्ट्रॉन भी जोड़ियां बनाती हैं, ये भी है। तो दुनिया का हर चीज जोड़ी बनाता है, अकेला कोई नहीं रह सकता है, ठीक है? तो ये पूरी कहानी है इसके साथ भी। तो इन्हीं बातों को हम यहां पर बताएंगे, बात करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले देखें ये क्या है, स्लाइड शो हेल्प। अच्छा, ये बता रहा है, ओके, एक मिनट रुकिए, पहली बार ये बताया यार, ये मैं फोटो खींच लेता हूं इसका। काम की चीज बता रहा है, देखा? कंप्यूटर भी बताता है, गधा आपको कुछ नहीं आता है, मुझे देख लो ऐसे करके। लाइट चमक रहा है, ठीक है, वो निकल जाएगा उसमें, लेकिन अपने आप चालू हो गया तो चलो, हमें नहीं पता था कहाँ चालू होता करके, खुद बताएगा। चलिए, आजकल हर चीज़ स्मार्ट होने लगा है ना? कार भी स्मार्ट हो गया है, अपने आप चलता है, ऑटो ड्राइव। बैठ जाके सो जाओ यार, चल ये कार साहब मेरे को ना वो सुमन चंद्राकर के यहाँ ले जाओ। मैं सो रहा हूँ, पता चला सुमन चंद्राकर है ना, उतई के भाटापारा वाला ले जाना था, है ना, वो बनारस के भाटापारा में ला के छोड़ रहा है। मैं सोचा अभी तक उठा नहीं रहा है, चलो और सो लेता हूँ। पता चला कि बनारस चला गया है। ये कौन सुमन है भाई, है ना? अब उधर से कार ने कहा चिल्ला के, अबे उठ, आ गया सुमन चंद्राकर का घर, है ना? तो कैलकुलेट में थोड़ा सा वो भावनाएं भी अगर उसमें आ जुड़ गई, है ना? बोलते हैं ना एआई में तब क्या होता है, वो खुद ही बहुत सारी चीज़ों को सीखते रहता है, खुद ही सीखते हैं, मतलब उसको सिखाते नहीं, प्रोग्रामिंग नहीं करते। क्या करता है वो? खुद को अपग्रेड करते रहता है। तो जब आप खुद को अपग्रेड करेगा तो क्या इंसान खुद को अपग्रेड करता रहता है ना, कि हर चीज़ को सिखाते हैं। कोई ऐसा बोलेगा तो तुमको ऐसा बोलना है, तुमको कोई ऐसा बोलेगा तो तुमको ऐसा बोलना है। तो ऐसा हर चीज़ में होता है क्या? नहीं होता ना, मर जाएंगे, कितने सारी चीज़ याद रखेंगे, सब मेमोरी कार्ड इधर इधर सब जोड़ना पड़ेगा, इधर उधर सब जगह पे, है नहीं? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए हमेशा हर साल फिर हार्ड डिस्क चेंज करवाना पड़ता है, थोड़ा सा अपग्रेड वाला, तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। हमारा हार्ड डिस्क कहाँ रहता है पता है? हाँ, यहाँ पे प्रोसेसिंग यूनिट, यहाँ पे ये वाला पोर्शन प्रोसेसिंग यूनिट है, ये वाला हार्ड डिस्क होता है। मतलब कौन सा वाला? मेमोरी वाला, है ना? तो रोम एंड रैम इसी जगह, दोनों साथ में रहता है इसमें। चलिए साहब बात करते हैं। तो क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन की स्थितियों को दर्शाती है। सिंपल है, कोई टेंशन लेके पढ़ने से कोई फायदा थोड़ी होता है, बात कर करके पढ़िए। अब देखो, एक बार परमाणु की संरचना को देखेंगे ना तो क्लियर हो जाएगा कि क्वांटम संख्याएं क्या है, ठीक है? फिलहाल क्वांटम संख्याएं याद करिए, 4 प्रकार की होती है। मैं बोल रहा हूं, नाम सुनिएगा बस। हिंदी में पहले बोलूंगा, फिर अंग्रेजी में बाद में बताऊंगा, ठीक है? तो हिंदी में पहले याद करिएगा। 4 क्वांटम संख्याएं होती हैं। क्या होता है बाद में बताऊंगा ना, पहले 4। मुख्य क्वांटम संख्या, पढ़े हो, आपको याद होगा, स्कूल में पढ़ाए होंगे। मुख्य क्वांटम संख्या, लिखना नहीं ना, दिमाग में डालने के लिए बोला, अच्छे, वेरी गुड। दूसरा, द्विगंशी क्वांटम संख्या,
याद हो रहा है? तीसरा चुंबकीय क्वांटम संख्या, और चौथा है चक्रण क्वांटम संख्या। बोलो, मुख्य, द्विगंशीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, ये 4 क्वांटम संख्याएं होती हैं। आपने स्कूल में सुना होगा, है ना, इसलिए याद भी हो गया जल्दी। मेरे को पता है ना, तभी तो मैंने नहीं लिखा। ये 4 प्रकार की क्वांटम संख्या होती हैं। अंग्रेजी में आते हैं, नाम तो अंग्रेजी में ही पढ़ना रहता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। सोचो, बताओ। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल मतलब मुख्य, मुखिया। दूसरा द्विगंशी, एजीम्यूथल, एजीम्यूथल, यस, नॉट एजीम्यूथल ना एजीम्यूथल, एजीम्यूथल, है ना। ठीक है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम, 4 क्वांटम नंबर हैं। ठीक है। परमाणु में ये चारों क्वांटम नंबर किनको किनको बोलते हैं, एक बार बढ़िया सिंपल तरीके से समझाता हूं। ठीक है, मेरे अपने स्टाइल से। ठीक, देखिए, परमाणु में होता है एक नाभिक, आपको पता है, और क्वांटम नंबर किसके लिए होता है? इलेक्ट्रॉनों के लिए होता है। कि नाभिक है, नाभिक को दर्शाने के लिए हम ऐसा दर्शा देते हैं। अब ध्यान दें, इसमें इलेक्ट्रॉन जहां पाई जाती है वो कई ऊर्जा स्तर होते हैं। वैसे रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बाद मुझे बोर का परमाणु मॉडल पढ़ाना चाहिए था, मैंने रुका है थोड़ा। ठीक है, क्योंकि बोर के परमाणु मॉडल आएगा, पूरे सारी चीज़ें आएंगी, तब ये आएगा, तो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ा आसान भी है, इसलिए यहाँ से जाऊँगा तो बोर का परमाणु मॉडल आपको आसान लग जाएगा। और जबकि बोर का परमाणु मॉडल रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बाद आया। ठीक, थोड़ा सा आगे पीछे करता हूँ थोड़े, ताकि आपकी समझ को बेहतर बना सकूँ। ये क्या कहलाता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूमते हैं? बोलो, क्या कहलाते हैं? जो नाम बोलना है बोलो, क्या बोलते हैं सर? हाँ, ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं। हाँ, क्या होते हैं? ऊर्जा स्तर। और क्या कहते हैं? हाँ, एनर्जी लेवल। बोलते जाओ, ऊर्जा स्तर और कक्ष और कोश, ऐसे बोलते हैं ना। तो जो बोल सकते हो बोलो ना भाई, एक चीज के 50 नाम। ठीक है, तो ये क्या चीज है? कक्ष है ना, कक्ष है, ऑर्बिट है या ऊर्जा स्तर है। ऊर्जा स्तर है। इसी ऊर्जा स्तर को हम कहते हैं मुख्य क्वांटम संख्या। अब समझ में आया? मुख्य क्वांटम संख्या। आपको बताया था, आपको याद होगा कि ऊर्जा स्तर को स्मॉल n से दर्शाते हैं। बोलो, तो मुख्य क्वांटम संख्या स्मॉल n है। यस, और इसका मान क्या होता है, नाम क्या होता है? K L M N आदि बढ़ते जाएगा। इसका न्यूमेरिक वैल्यू होती है, पहले वाले को K को 1 2 3 4 आदि। यस, तो आप समझ में आ गया मुख्य क्वांटम संख्या क्या है, किसको कहते हैं? कक्ष को कहते हैं। अब इसके बहुत सारे नाम हैं। कक्ष इंग्लिश में बोले तो ऑर्बिट, कोश इंग्लिश में बोले तो शेल, ऊर्जा स्तर इंग्लिश में बोले तो एनर्जी लेवल, या कहा जाता है मुख्य क्वांटम संख्या, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्लियर? कोई टेंशन नहीं है। देखो भाई, स्कूल में पढ़े हो टेंशन लेके, मैं पढ़ाता हूं बिना टेंशन के। ठीक हो गया? क्लियर? सर ऐसा कैसे लिख देंगे एग्जाम में? अरे वो रट्टा वाला चीज़ है, जब तक दिमाग नहीं चलाओगे आप इस तरफ बढ़ ही नहीं सकते आगे लाइफ में। ठीक है ना, याद रखना। आप ये सोच के चल रहे मैं रट्टा लगा के पास हो जाऊंगा, आप तो वो तो हो गए 11th में, चाहे रट्टा लगाओ ना पढ़ो, सब कंडीशन में पास हो गए 11th में। इसका कोई बात नहीं है पास होने में 11th में, है ना। इसलिए बहुत सारे बच्चे सोए हैं अभी तक। स्कूल इसलिए जाते हैं
या दो स्थिति जाते हैं, या डर डर के जाते हैं या जाते हैं। कुछ लोग स्कूल इसलिए जाते हैं, या कुछ लोग स्कूल इसलिए जाते हैं कि चलो यार बहुत सारे पागल हो जाए कि जा रहे हैं तो कुछ तो इनाम मिल जाएगा, पास हो जाएंगे। कुछ लोग इसको ट्यूशन भी इसलिए जाते हैं ना, जैसे लोग भागवत सुनने जाते हैं नहीं तो अपने आप भगवान मिल जाता है ना उसको, वैसे ही उनको कुछ लोग गंगा इसलिए नहाते हैं, उनको पता ही नहीं गंगा नहाने से क्या होगा। गंगा में नहाओ, घर में नहाओ, दुनिया के नाली में बस मत नहाना गंदा पानी में, बाकी साफ पानी में नहाओ तो गंगा से ज़्यादा साफ हो गए। और अंदर का गंदगी, बोलते हैं ना कि हमारे अंदर का गंदगी धुल जाता है, अंदर का गंदगी अगर धुल जाएगा तो तुम मर जाओगे। खून को धो के निकालो, ऐसे ऐसे एक पाइप लगा देना, पानी डालना और पूरा अंदर का गंदगी पानी निकाल दो, खून निकाल देना, फिर बताना कि गंदगी जिंदा रहती कि मर जाता नहीं। ठीक है, तो अंदर कुछ नहीं होता, जो होता है सब चमड़ी के ऊपर होता है। सही है? हाँ, तो थोड़ा सोच समझ के सोचना, है ना। जैसे बोलते हैं यहाँ का होली वाटर है, यानी कि क्या बोलते हैं इसको, पवित्र पानी है। ऐसा पवित्र कुछ नहीं होता। पानी भी पवित्र कैसे हो गया? क्योंकि पानी से सस्ता कोई चीज़ नहीं है। पवित्र बोल के महंगा बेच देते हैं लोग। समझ में आई बात है? तो यही बात ध्यान रखना। चलिए साहब आगे बात करें। क्लियर है? एक आए मुख्य क्वांटम किसको बोलते हैं? ऊर्जा स्तर को। क्लियर है ना? इसका मतलब है ये n = 1 है, ये n = 2 है, ये n = 3 है, ये n = 4 है। अगर हम नाम लेके बोले तो k है, l है, m है और ये n है। यस, k l m n o p q r s t u v w x y z। टिक हो गया? आसान है यार, कुछ नहीं है। अब दूसरी बात, जैसे परमाणु में इलेक्ट्रॉन जहाँ घूम रहे होते हैं ना, उन स्थानों को हमने ऊर्जा स्तर नाम दिया, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। ये बोर ने कहा था, निल्स बोर ने कहा था। ठीक, रदरफोर्ड ने जो बोला ना कि इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, तो मैक्सवेल ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता भाई साहब, नीचे गिर जाएगा, तुम गलत बोल रहे हो। तब इस बात को सही ठहराने के लिए क्वांटम थ्योरी आई आगे जा करके, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत जो था ना, उसी सिद्धांत के बेस पर निल्स बोर ने अपनी एक धारणा रखा कि नहीं, इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे घूमे गिरेगा नहीं। और तो ये सब कहानी है, तो इस कहानी में नहीं जाऊंगा, अभी बाद में बात करूंगा इस कहानी में। ठीक है, तो अलग अलग ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, इस कारण से परमाणु स्थायी है बोला उसने। हो गया क्लियर? ये जो इलेक्ट्रॉन जहां पे होते हैं वो कई भागों में जैसे बटा हुआ है, वैसे ही हर एक ऊर्जा स्तर भी कई भागों में बटा होगा, जिसको क्या कहा जाएगा? उप ऊर्जा स्तर, यानी हम कहेंगे उपकक्ष, या क्या कहेंगे? उप ऊर्जा स्तर, या हम कह सकते हैं द्विगंशी क्वांटम नंबर। द्विगंशी क्वांटम नंबर, इसको दर्शाएंगे L से, स्मॉल l से। क्या पता चला यहां पे? ऊर्जा स्तर कई भागों में बटा होता है, सबको बता चुका हूं, S P D F। ठीक है, तो ऊर्जा स्तर कितने भागों में बटा होता है? किस भाग में बटा होता है? S P D F में बटा होता है। वाह, समझ में आई? किस में बटा होता है? SPDF में, यानी कि उप ऊर्जा स्तर में। ऊर्जा स्तर बटा होता है उप ऊर्जा स्तर, यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या बटा होता है, यानी छोटे भाग। जैसे एक घर है तो घर भी कई भागों में बना होगा, तो उसका उपभाग हो गया, वैसे ही इसका उपभाग हो गया। तो द्विगंशी क्वांटम संख्या किसको कहेंगे? उपकक्ष या उप ऊर्जा स्तर बोल सकते हो, या उपकोष बोल सकते हो, जैसा भी बोलना चाहो। इसका मान क्या होता है जरा देखेंगे। L का मान S P D F, और आया तो G, और आया तो H। हम थोड़ा ओवर पढ़ेंगे, है ना। अगर हुआ तो, नहीं हुआ तो कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक, तो क्या हुआ? ये हुआ। इसका न्यूमेरिक वैल्यू 0 1 2 3 4 5।
एस का नहीं, जैसे हम इसको क्या बोलते थे, के को नंबर में बोलें तो 1 बोलेंगे, वैसे ही एसपीडीएफ को अगर नंबर में बोलें तो, अगर गुणा भाग करना है, गणित करना है, तो हम नंबर यूज करेंगे। और नंबर गुणा भाग नहीं करना है या कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, गणना नहीं करना है, तो नंबर क्यों यूज करेंगे, सिर्फ नाम से जानेंगे ना, समझ रहे हो ना। जैसे रामू, उसका एक नाम है, अगर उनके साथ मुझे कुछ गुणा भाग करना है, जैसे कि मैं 5 लोगों को जोड़ना चाहता हूँ, रामू, श्यामू, ये वो 5 लोगों का वेट कितना होगा, तब मुझे पता लगाना पड़ेगा रामू का कितना नंबर है, यानी कितना वेट है, सबको जोड़ दूंगा, हो जाएगा। समझ में नहीं है, हर चीज़ का किस आधार पे करना है, उसके हाइट के आधार से करना है, तो फिर यहाँ से चढ़ाएंगे इसके ऊपर से, तो कितना लंबा हो जाएगा पूरा आदमी, कितना बड़ा खंबा बन जाएगा। कई तरह की बातें सोच सकते हैं भाई, कोई बोलने की बात है, तो नंबर्स दे रहे हैं हर किसी को, है ना, तो नंबर किसी कैलकुलेशन के लिए दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, तो अब यहाँ पर जानना होगा कि किसी ऊर्जा स्तर में कौन कौन से क्या हो सकते हैं, कक्षक हो सकते हैं। इसमें कितना हो सकता है, इसमें क्या क्या हो सकता है, इसमें क्या क्या हो सकता है। तो इसके लिए एक फॉर्मूले पे याद रखना, L इज इक्वल्स टू 0 से n-1 तक, ठीक है। तो पहले ऊर्जा स्तर में क्या हो सकता है ये पता लगाएंगे, चलो ठीक है। पहले ऊर्जा स्तर का n वैल्यू कितना है, 1 है ना, यहीं पे कैलकुलेशन पे मिटा दूंगा मैं, फिर से बताने के लिए कर रहा हूं, देखा। तो कहां से फॉर्मूला याद हो गया, कैसे याद करेंगे, किसी जगह पे कौन कितना होगा कैसे पता लगाएगा, 0 से n-1 तक होते हैं, ठीक। तो चलिए L इज इक्वल्स टू, हम n इज इक्वल्स टू 1 में कौन कौन सा होगा, यानी पहले ऊर्जा स्तर में क्या कौन कौन सा होगा ये पता लगाएंगे। तो L इज इक्वल्स टू क्या होगा, 0 से 1-1 कितना हुआ, 0 से, बोलो 0, और 0 सिंगल वैल्यू होता है ना, ध्यान रखना, माइनस प्लस 0 नहीं होता है, तो 0 ही है। तो 0 का मतलब क्या हुआ, L इज इक्वल्स टू 0, 0 का मतलब क्या है, बोलो ना, L इज इक्वल्स 0, 0 का मतलब क्या हुआ, S। तो यहां पर पहले ऊर्जा स्तर में होगा केवल S। आपको पता है, मेरे को पता है, सब पढ़ा चुका हूं मैं, है ना, अधूरा नहीं बैठाता बच्चों को मैं, उतनी ताकत दे देता हूं कि आगे अगर उस चीज को पढ़ाया जाएगा तो आप में एक कॉन्फिडेंट बिल्ड होगा, यार मैं भूल जाऊंगा वाला टेंशन नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे निकालिए, अगर मान लेते हैं इसमें क्या होगा, मैं तीसरे में बात कर, सबको याद है क्या होगा, पता है आपको, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, सबको पता है ना, फिर भी मैं यहां पे कैलकुलेट कर रहा हूं, किस नंबर में, तीसरे पे। n इज इक्वल्स टू 3 है, तो L इज इक्वल्स टू क्या होगा, 0 से, बोलो 3-1, यानी कि 0 से 2, यानी कि 0-1-2 से लिखा है ना, 0 से हम उस नंबर तक जाएंगे, कितना हुआ, कौन कौन सा हुआ, S P D, क्लियर। तो इसमें तीसरे में क्या होगा, S P D, तो ये दूसरे में क्या है, S P, कैलकुलेट करोगे तो मिलेगा, बोलो 0 से 1 तक, यानी कि एक S है और एक P है, क्लियर, पता चल गया ना। तो ऐसे ही इसमें है, तो ये जो ऊर्जा स्तर है पहला वाला, केवल एक भाग से बना हुआ है, S कक्षक से बना है, S उपकक्ष से बना हुआ है, जबकि दूसरा कक्ष जो है 2 उपकक्ष से बना हुआ है, SP, और तीसरा जो कक्ष है वो SPD 3 उपकक्ष से बना है, क्लियर हो गया। चौथा भी बना होगा तो SPDF, क्लियर है, क्योंकि 4 यहां पर क्या, 0 माइनस क्या, n इज इक्वल टू 4 होगा तो क्या हो जाएगा, बोलो, n इज इक्वल टू 4 हुआ तो क्या हो जाएगा, L इज इक्वल टू 0 से 3, यानी कि 4-1, तो कितना हुआ, 0 से 3, और 0 से 3 क्या होगा, 0, 1, 2, 3, SPDF, कुछ भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, हो गया क्लियर। ये तो पता चल गया, ये क्वांटम संख्या बेटा, आपके स्कूल में कैसे पढ़ाया मेरे को पता है, मैं भी पढ़ाऊं, पूरी दुनिया कैसे पढ़ाती मुझे पता है। बोले सर कैसे पता आपको पूरी दुनिया कैसे पढ़ाती, अगर वैसे ही पढ़ाऊंगा तो फिर मेरे पास आने का आपको फायदा क्या होगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो सर आप अलग पढ़ाते हो,
तो हमें फ़ायदा क्या है, हम तो फेल हो जाएंगे क्योंकि गुरुजी अलग पढ़ाता है। आपका दिमाग जब चलेगा ना तो आपके टीचर की हर स्टाइल आपको आसान लगेगा, चाहे मेरा हो चाहे किसी और का। जब एग्जाम में लिखोगे ना तो बड़े आसानी से लिख पाओगे। ठीक है, क्लियर हो गया? इतना क्लियर है? अब चलते हैं अगला स्टेप। यहू बटे हुए है और भी छोटे भागों में। ठीक है, यहू मतलब होता है ये भी, है ना। तो क्या हुआ, ये इसका छोटा भाग ये बटा हुआ है इनसे, ये बटा हुआ है इनसे, और ये क्या चीज है, ये कक्ष। एक शब्द यूज कर रहा हूं बार बार ना, कक्ष। कोश यूज करता तो कोश उपकोश बोलता, है ना। तो कक्ष, उपकक्ष, और अगला शब्द आएगा कक्षक। अगला शब्द आया कक्षक। अब यहां पर कक्षक ऊर्जा स्तर के लिए कोई शब्द नहीं आएगा, अब उप में उप उप ऊर्जा स्तर हो जाएगा। उप ऊर्जा स्तर का क्या हुआ, उप उप ऊर्जा स्तर हो जाएगा। फिलहाल यूज ही नहीं करते ऐसे शब्दों को। इनको कहा जाएगा चुंबकीय क्वांटम संख्या। इसको स्मॉल m से दर्शाएंगे। अब यहां पर जवाब होगा L होता है ना, L, तो उपकक्ष क्या है, S। तो यहां पर हुआ कि S कितने भागों में बटा हुआ है, L कितने भागों से, मतलब S मत S, फिर क्या कौन आएगा, P आएगा। P कितने भागों से बटा हुआ है, D कितने भागों से बना हुआ है, F कितने भागों से बना हुआ है, ये निकालना। तो इसके लिए दो फॉर्मूले, ठीक है। अब जो फॉर्मूला आपको आसान लगे उस फॉर्मूले का हम उपयोग कर सकते हैं, ऐसा नहीं कहेंगे दोनों फॉर्मूला जानना है। मैं दोनों में प्रूव करूंगा। इधर मिटा दूंगा कि नहीं, रहने देना, रहने देना, ठीक है। तो मैं बैक साइड में कर दूंगा इसको। तो यहां पर फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, m इज इक्वल टू 2l प्लस 1। ठीक, चलिए। तो ये ज्ञात करने के लिए इसकी जरूरत पड़ रही है, पर ये ज्ञात करने के लिए L की जरूरत पड़ी, इसकी जरूरत पड़ रही है। देखो कौन, देखो देखो, इसको ज्ञात करने के लिए इसकी जरूरत पड़ी। क्यों, m मतलब चुंबकीय क्वांटम नंबर, और चुंबकीय क्वांटम नंबर में क्या आ रहा है, 2l, l आ रहा है। l पता होना चाहिए कौन सा है। तो चलिए हम इसके लिए कोशिश करते हैं। L इज इक्वल टू, यदि S है यानी कि 0 है, तो M का मान क्या होगा, S में कितने कक्षक होते हैं ये पता लगाना। जी बोलिए साहब। अरे ऊपर जाना, नहीं कोई नहीं, ताला लगा है। नहीं मैं बोल रहा हूं ना भाई, एक मिनट रुकिए ना। तो आएगा,
देख लिया करना ना, आवाज गई तो गई, ऐसा हो जाता है। तो हमारा फॉर्मूला क्या है बेटा, 2l + 1 मान रखें। तो m इज इक्वल टू 2 × 0, अरे सॉरी मैं ही तुरंत लगा दिया, फिर +1, 0 से किसी को मल्टीप्लाई करोगे 0 होगा, +1 यानी कि 1, यानी कि S कक्षक जो केवल एक भाग से बना होता है। क्लियर? चलिए, ये पहला काम। दूसरा, अगर L क्या हो, P हो, P का मतलब 1, समझते जाना बेटा ना, इतना कॉम्प्लिकेशन पैदा नहीं किया है मैंने, सिंपल तरीके से बताया है, आपको हर बात समझ में आएगा, बस कॉपी में अपने स्टाइल से लिख लेना अभी आज। तो इसका मतलब है m इज इक्वल टू 2l, 2 × 1 + 1 कितना हुआ, 2 + 1 यानी कि 3, तो कितना हुआ, 3 कक्षकों से बना हुआ, ये कक्षक है जहां पे अब इलेक्ट्रॉन आएगा। कक्षक मतलब कमरे, है ना, कक्ष मतलब घर यहां पर, या फिर यूं कह सकते कक्षक यानी कमरे का पार्टीशन, ठीक है ना, ये कमरा है, कमरे में पार्टीशन है, ओढ़ान तुमर रहो एडन हमर रहो ऐसा कुछ कहानी है, ठीक है, समझ में आया? तो चलिए आगे चलें और बता दें, अब तो समझ में आ गया क्या। थर्ड क्या होगा, L इज इक्वल टू, अगर एस पी हो गया, अगर डी हुआ, डी की वैल्यू मैथमेटिक्स, तो 2 नंबर का यूज कब कर रहे हैं, जब मैथमेटिक्स का यूज करना है, तो मैथमेटिक्स करना पड़ रहा है ना। तो ये हुआ क्या, अरे यार, हाँ, तो m इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 × 2, हाँ, +1 इज इक्वल टू 4-1 बराबर 5, ये 5 कक्षकों से बना होगा। क्लियर है बेटा? 1 2 3 4 5। इन कक्षकों का नाम भी लिख देते हैं आपके लिए। नाम होगा इसका, इसकी वैल्यू कितनी, 0, तो इसका नाम होगा 0। इसका नाम क्या है, 1, तो इसका नाम 1 नहीं हो जाएगा। माइनस से लेकर के प्लस तक 2 है, हाँ, या ठीक है, बिल्कुल विदेशी स्टाइल से पढ़ाई करते हो तुम लोग। हाँ, वहाँ बच्चों को डांटा पीटा नहीं जाता है ना, जिसको खाना है चॉकलेट खा लो, मैं पढ़ा रहा हूँ, ऐसा है। च्युइंगम नहीं खाना, बस क्या नहीं खाना, च्युइंगम बस नहीं खाना। अब बोले च्युइंगम क्यों नहीं खाना सर, हमारा वो मौलिक अधिकार है, तो वो अधिकार यूज करने के लिए बाथरूम जाओ, स्कूल वाला, ठीक, यहाँ वाला नहीं है ना। तो चलिए, हो गया, अब कर सकते हो। तो चौथा क्या होगा, L इज इक्वल टू क्या है बेटा, F का वैल्यू 3, तो क्या आएगा, M इज इक्वल टू, बोलो, 2 × 3 + 1 यानी कितना, 6 + 1 यानी कि 7, यानी कि 7 कक्षकों से बना होगा। कितने कक्षक, 1 2 3 4 5 6 7, हो गया। तो इसका वैल्यू -3, किसका वैल्यू, इस डब्बे का, इस कक्षक का, यानी इस डब्बे का नाम क्या हुआ, -3, फिर समझ में आया। हमने एक फॉर्मूले का यूज किया है, एक और फॉर्मूला, जिस फॉर्मूले का अभी मैं यूज कर चुका हूं, m इज इक्वल टू -L से +L तक, अभी कर चुका हूं यूज। चलिए, क्या लिख सकते हैं, पहला, दूसरे फॉर्मूले यूज कर रहे हैं, तो L इज इक्वल टू 0 है, तो m का मान क्या होगा, 0 का कोई माइनस नहीं होता। सालों तुम लोग मेरे घर में आ गए यार, ये बंदरों से बहुत परेशान हूं यार मैं, नहीं रियल में,
तुमको नहीं पता, इन बंदरों के आने से तुम्हारे घर में जो बाड़ी हुआ करता था ना, बाड़ियां समझते हो ना, वो बर्बाद हो चुके हैं। जिस देश में जिस जानवर की संख्या बढ़ जाए उसे मार देना चाहिए, और जिस जानवर की संख्या कम हो जाए उसे संरक्षित किया जाना चाहिए। वैसे इंसानों की संख्या ज़्यादा है तो मैं नहीं बोल दूंगा मार दो, लेकिन अगर सृष्टि को बचाना है तो फिर आप लोगों को लगता होगा मेरी ये बातें बहुत खतरनाक है सर, आप हिंदू विरोधी बात कर रहे हो। तो ये कौन सा हिंदू हुआ भाई? मुर्गा खाओगे हिंदू नहीं हुए, हिंदू हो गए। हाँ, बकरा खाओगे हिंदू हो गए, और इसको खाओगे तो उसका विरोध का छी है। जब मुर्गा खाते हो तो छी नहीं बोलते, वाह टंगड़ी है ना, KFC है ना, और इसको खाओगे तो पूरा मेरा गार्डन बर्बाद कर दें यार। जिस दिन जाओगे ना तो रो डालोगे तुम लोग, सच में मैं एक दिन ले जाऊंगा तुमको मेरा गार्डन दिखाने, कोई तो भोप पार के रोएंगे देखना। चलो आगे, हो गया? बताओ ना बेटा, हो गया नहीं रे? कितना? 0, यानी कि एक ही डब्बा, इस डब्बे का नाम 0। दूसरा देखते हैं, L इज इक्वल टू, अगर ये क्या है 0 मतलब P है, S है ना, और अगर ये P होता तो P होता, P का वैल्यू 1 तो क्या होगा? M इज इक्वल टू माइनस से लेकर के -1, हाँ अरे यार कैसा लिखा गया, -1 0 +1, यानी 3 डब्बों से बना हुआ। बात तो वही कह रहा हूं क्या? हाँ, इस डब्बे का नाम -1 फिर 0, तो डब्बा मतलब कक्षक बात हो गई, तो कक्षक की पहचान हो गई। देख लो 3 क्वांटम संख्या हम समझ चुके हैं। समझ में आ गया पूरी बातें? आ गया ना पक्का? तो जो परमाणु में कौन कौन से क्या है क्वांटम संख्या क्लियर हो गया। अब ये समझ में आया कि इलेक्ट्रॉन तो यहां घूम रहे होते हैं, यहां घूम रहे होते हैं, लेकिन वो अलग अलग उपकक्ष में घूमा। कक्ष में तो घूम ही रहे हैं, लेकिन उसके अलग अलग उपकक्ष में घूम रहे हैं। अलग अलग उपकक्ष में वो उपस्थित रहते हैं उनके कक्षक में। जैसे P में कौन सी जगह पे? 3 में से किसी एक जगह पे होगा। यस, जैसे देखिए ना, P में 3 में से किसी एक जगह पे होगा, D में किसी एक जगह पे होगा। अब फाइनल हो जाता है कि इन जगहों पर इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब पता लगाना है, ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी कक्षक में, इलेक्ट्रॉन जो होंगे, कोई भी कक्षक, कोई भी डब्बा है ना, उसमें इलेक्ट्रॉन जो होंगे, या तो वो इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहे होंगे या फिर वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे होंगे। अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक क्लॉकवाइज है और एक एंटी क्लॉकवाइज है। जैसे हमें पता चलता है ना कि साहू जी के लड़की की शादी हो रही है, लड़की की शादी हो रही है, साहू जी की लड़की की शादी हो रही है। तुमको 100% श्योर है कि वो लड़के से ही शादी हो रही होगी, है ना? वैसे ही अगर मुझे पता है एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है कक्षक में, तो 100% पता है कि दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगी। समझ में? 100% नहीं तो पता चला कि साहू जी के लड़की की शादी हो रही है, तो जैसे ही पहुंचते हो आपके हाथों से वो गुलदस्ते गिर जाते हैं, देख के ये कि वो भी लड़किच है। तब वहां पे ये नहीं कह सकते मुबारक हो बहना, आपको भी भाभी बोलूं कि क्या, जीजा बोल बहना, दोनों कहना, अच्छे से रहना लाइफ में, है ना? मुश्किल हो जाएगा। अब पता चलता है कि शर्मा जी के लड़के की शादी हो रही है, वहां जाने पर भी गुलदस्ता गिर जाता है। भैया बोलूं कि सामने वाले को जीजा बोलूं कि भैया, क्या बोलूं, समझ जो भी है, भाभी बोलूं, ठीक है? समझ में आ गई बातें? तो ये कहानी है भाई साहब। तो क्या होगा, आपको गुलदस्ता गिरा ना, वैसे ही आपके टीचर का भी गुलदस्ता गिर जाएगा। एक कक्षक में इलेक्ट्रॉन 2 होंगे, एक क्लॉकवाइज और एक ये जो क्लॉकवाइज होते हैं ना, ये क्लॉकवाइज घूम रहे होते हैं ना बेटा, ऐसे क्लॉकवाइज घूम रहे होते हैं, इनको दर्शाते हैं हम लोग +½ से, और संकेत देते हैं तीर का निशान, अच्छा सॉरी,
ऊपर की तरफ, ठीक है, ऐसा, या हम ऐसा लिख सकते हैं। जल्दी जल्दी लिखने के लिए हम ऐसा लिख देते हैं, वो अधूरा आधा तीर नहीं है। कुछ टीचर्स बोलते हैं कि ऐसा ही लिखना चाहिए, ऐसा नहीं है तो ये, पर हम जब हम काम करेंगे तो फास्ट काम करना पड़ता है, तो हम लोग ऐसे लगा देते हैं सीधा, ठीक है। दूसरा है एंटी क्लॉकवाइज जो घूम रही है, तो वो इसको हम वैल्यू देते हैं -12, यानी तीर का निशान नीचे या ऐसा, ठीक है। तो हम अभी बता रहे थे चक्रण क्वांटम संख्या। हम आपको बता रहे थे चक्रण क्वांटम संख्या। तो क्वांटम संख्या 4 प्रकार का, तो यहां पर पता चला इसका उपभाग सीधा इलेक्ट्रॉन आता है, यानी कि उन कक्षों में है ना, क्या हुआ, ऊर्जा स्तर में है कक्षक, ऊर्जा स्तर में है कक्ष, है ना, कक्ष में है कक्ष, और कक्ष में है कक्षक, और कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं हर एक कक्ष में, यानी हर एक उपकमरे में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज होगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होगा। इसको कहते हैं अपनी जगह पे इलेक्ट्रॉन स्पिन करती है, चक्रण करती है, इसलिए इसको कहते हैं, उसके चक्रण को दिखाते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन को नहीं दिखा रहे थे, इलेक्ट्रॉन के चक्रण को दिखाते हैं हम लोग। ये भी एक क्वांटम नंबर है। बात समझ में है आसान, समझ में? क्वांटम संख्या 4 क्वांटम संख्या क्या क्या चीजें हैं? हाँ, एकदम मैंने क्लियर कर दिया कि कौन सा क्वांटम संख्या को क्या चीज है। पहला क्वांटम संख्या क्या दिखाता है? कक्ष को। और भी क्या क्या चीज दिखाएगा, क्या क्या प्रदर्शित करेगा, हम कल की क्लास में पूरी तरह से फुल्ली पढ़ेंगे। और मैं आज आपको एक नोट्स भेजूंगा, एक स्लाइड भेजूंगा डिटेल के लिए, वो आप अपनी कॉपी में नोट करके आ जाइएगा। मतलब मैं किसी और क्लास में पढ़ाऊंगा, उस स्लाइड को लिख के आ जाइएगा। कर लोगे? देखो, अगर करोगे तो भेजूंगा, ठीक है। और वो सीधा, हाँ, वो इसलिए भेजने वाला, वो भी व्हाट्सएप में आएगा ना, व्हाट्सएप चालू है सबका। और वो करने के बाद आप जब आओगे यहाँ पे कल की क्लास में, अच्छा, पढ़ के आना, समझ के आना, याद करके आना, जो भी कर सकते हो। फिर उसके बाद आप जब घर मेरे क्लास में आओगे ना, तो आपको एक बड़ा मजेदार चीज मिलेगा कि एकदम और ज्यादा रिफाइनिंग हो जाएगी, साफ सफाई हो जाएगी आप लोगों की, ठीक है, क्लियर है? तो एक दिन पहले एक स्लाइड मिलेगा आज, ये वाला तो करना ही है। ये आपके समझ के लिए पूरी बात पैदा कर दिया, मैंने समझा दिया कि परमाणु में कक्ष जो होता है वो मुख्य क्वांटम संख्या होती है, उपकक्ष जो है द्विगंशी क्वांटम संख्या होती है, उपकक्ष मतलब एसपीडीएफ ना, मतलब परमाणु में कक्ष जो है 1 2 3 4 5 ये होते हैं ऊर्जा स्तर, सर्कुलर पाथ। लेकिन उसके बाद जो होता है क्या होता है, उसी वो छोटे भागों में बटा होता है कक्षक में, एसपीडीएफ में। एसपीडीएफ भी टुकड़ों में बटा होता है, जिसको हम कहते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या, जिसको कक्षक कहते हैं, ठीक। कक्षक में इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं क्लॉकवाइज घूमते हुए या एंटी क्लॉकवाइज घूमते हुए, ठीक है, क्लियर? क्या कठिन है? तुम्हारे स्कूल में हुआ था? हाँ, इतना तो पता ही नहीं था। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, तुम फायदे में हो बेटा, आपको विश्वास होना चाहिए कि तुम सही जगह पे आ रहे हो। तुमको बताया था बेटा, मेरे पास आके सही करोगे, गलती नहीं करोगे। नहीं, मैं सीधी बात बोलता हूं, मैं सही तो सही, लेकिन मैं हर जगह पे सही नहीं हो सकता, लेकिन मैं इस काम में बहुत सही हूं। मेरे को दूसरे काम में बोल दो ना, तो मैं सबसे ज्यादा वो क्या बोलना चाहिए, बेवकूफ किस्म का इंसान हूं। लेकिन अगर अपनी टॉपिक पे बात करूं तो मैं हमेशा बेहतर एक टीचर हूं, ध्यान रखना। तो अपने क्वालिटी को आप लोग भी पहचानिए, ठीक है, कि आप किस में सबसे बेहतर है। हाँ जी, आगे बढ़ूं। एक बात बताता हूं आपको, बताया था किसी दिन इनका, जब एस में एक इलेक्ट्रॉन भरा होता है तो एक ही इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन को हम एरो से दर्शाते हैं। हाँ, अब एस में 2 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है तो पहले एक भरेगा, दूसरा भरेगा, हाँ, आ गए लाइन पे। तो दूसरा कैसा होगा? एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। पी में अगर मान लेते हैं, पी में 6 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, यानी 4 भरा हुआ है। कितना भरा हुआ है? 4 या 5 भरा, चलो 4 भर देते हैं। 4 भरा हुआ है, तो क्या मतलब पी में कितने कक्षक होते हैं? 3। अभी बात हुई थी। तो एस में 1, पी में 3, 2 बढ़ते जाएगा, है ना। तो ये क्या हुआ, हमने पढ़ा है इसमें 3 होगा, तो कितना होगा? 1 2
3, पहले एक एक करके भरेगा, फिर उसके बाद युग्मन होगा। ठीक है, तो हमें तो ये पता चल गया है उपकक्ष, ये रहने दीजिए, इस तरफ बात करते हैं। उपकक्ष के बारे में पता चल गया है हमें, है ना। सब ऑर्बिट, सब शेल भी कह सकते हैं। वो कौन कौन सा है? एस, पी, डी और एफ होता है। इसमें ऑर्बिटल होता है एक, कक्षक हिंदी में। आप ये मत सोच के चलना मैं निपट जाऊंगा कक्षक बोल के या ऑर्बिटल बोल के। आपको दोनों शब्द जानना है। इंग्लिश मीडियम वालों को सिर्फ इंग्लिश ही जानना होता है, ठीक है। और आपको बता दूं, कई ऐसे इंग्लिश मीडियम टीचर हैं जो हिंदी मीडियम वाले बच्चों को पढ़ा रहे हैं हिंदी में रट रट के, ठीक है। क्यों? उनको बहुत परेशानी होती है जब हिंदी में कन्वर्ट होते हैं वो लोग शब्दों के लिए। इंग्लिश, हिंदी मीडियम वालों को इंग्लिश भी पढ़ाते समय उतना कन्वर्जन प्रॉब्लम नहीं होता है। हाँ, लैंग्वेज प्रॉब्लम होता है, लेकिन शब्द का लिए प्रॉब्लम नहीं होती उनको, ठीक है। तो दोनों का अपना अपना एक क्राइटेरिया बना हुआ है, सीमा रेखा बना हुआ है। एक, इसमें कितने? 3। इसके कक्षक कितने? इसमें कितने? हो गए 7? 1 2 3, हाँ 6 हो गया। इसी में एडजस्ट कर देता हूँ। 4 5, 1 2 3, हाँ 7 हो गया। जी, एफ, जी में कितने होंगे? हाँ 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। अब ऐसा नहीं उसका छोटा होता है बॉक्स, ऐसा नहीं मत बोलना, सब बराबर होते हैं, ठीक है। क्लियर है? तब हर एक कक्षक में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, ओके। इसमें कितना भर सकते हैं अधिक से अधिक? 6। गुड। किसी कक्षक में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो कक्षक क्या होते हैं? एसपीडीएफ होते हैं। तो एस में अधिक से अधिक कितना इलेक्ट्रॉन होगा चेक करते हैं। एस, एल इज इक्वल टू क्या हुआ? मान लो तो एस है, एस मतलब 0, एस एल है, एल मतलब द्विगंशी क्वांटम संख्या है। तो इस फॉर्मूले का यूज करके देख लीजिए कितना होगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने? 2 इंटू 0 प्लस 1 कितने हुए देखो तो? 2 0 प्लस 1 यानी कि 2 इंटू 1, यस, यानी कि 2 हुआ कि नहीं हुआ? तो ये भी एक क्वेश्चन के तौर पे आपके पास बनते हैं, एग्जाम में आते हैं। आप लोग किसी भी चीज़ को एकदम मतलब ऐसे मत लेके चलना बेटा कभी भी कि ये नहीं होता, वो नहीं होता, ये कभी नहीं आया है, ऐसा मत सोचना। आप सोचना कि ब्रॉड लेवल पे सोचना, हम ये सब कुछ करना है, ठीक है। अब ये बोलेगे सर मैं तो भूल जाता हूँ या भूल जाती हूँ, ठीक है, भूलने दो ना, उनको भूलने दो ना, उनका काम है भूलना, हमारा काम है याद करना। तो दोनों काम चलता रहता है साथ में, हम अपना काम करें, वो अपना काम करें, ठीक है। दिमाग ठीक है ना? तो समझ में आई बातें पूरी। जब डी की बात करते हैं तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? तो डी, एल इज इक्वल टू डी, डी वैल्यू 2, वहां है 3,
समझ गए? इसी टाइम पे इतने ठीक लगता है। अब जैसे ही ये 8 बजता है ना, एक अलग सा वो तो कल से ऐसा हो रहा है मुझे, थकान सा, ऐसा कुछ। दारू पी के आता हूँ। ठीक है, पी लूँ? हाँ ना सर, तुम लोग चाय पीते हो, मेरी दारू नहीं पी सकता। हम लोग चाय नहीं पीते, डायरेक्ट दारू। है ना? अच्छा चलो ठीक है, चलेगा। तो 2 इंटू इसके 2 इंटू 2 प्लस 1 कितना हुआ बेटा? 2 और ये हो गया 4 धन 1 तो कितना हुआ? 10 है नहीं? एक्चुअली दारू मैंने नहीं पिया है, दारू चखा जरूर है कि कैसा होता है। दुनिया की हर चीज है ना, मुझे सांप भी देंगे ना, कैसा लगता है एक बार चख लो करके, मैं एक बार चख लूंगा, नो प्रॉब्लम, लेकिन खाऊंगा नहीं। चखने और खाने में अंतर है। मुंह तक ले जाना, स्वाद चखा, थोड़ा सा निकल गया, ठीक है, उसके बाद आगे नहीं। ठीक है, मतलब पता तो चल गया ना, ऐसा लगता है। ठीक, ये आदमी हूं मैं। मैंने तंबाकू भी चखा है, कैसा लगता है? अरे भाई इतनी से डाला मुंह में से, वो बोला कि यहां पर दबा लो। प्राइमरी क्लास में था मैं, कुछ नहीं हुआ, एकदम मांस खेल रहा हूं। अब वो ऐसे कंचे मार रहा था एक दोस्त, ऐसे ऐसे कुछ होता है मालूम? क्या हो क्या रहा है यार? तो फिर ऐसे, फिर उसमें थोड़ा ऐसे पूरा ऐसे ऐसे लग रहा था, अजीब सा लगा एकदम, जैसे मैं बोला ना, मैं एक सफोकेशन लगता है, एक अजीब। मैं बोला तक इतनी बुरी चीज को लोग खाते हैं, छी। ठीक, छोड़ दिया, मतलब ऐसे चेक किया। एक होता है, एक बदबूदार मंजन होता है तंबाकू वाला, है ना, एकदम बदबू रहता है, भयंकर। वहां पे खोले तो पता चल जाएगा कौन ऐसे करके, है ना। उसको मैंने ऐसे बोला कि ऐसे करना है, तो मैंने उसको भी करके देखा। बाप रे, वो मीठा था स्वाद में, और फिर इतना गंदा था उसका। फिर उसमें भी सेम आइडिया था, मतलब सेम लगा ऐसे ऐसे। एक दिन एक आदमी बोलता भांग पिएगा, मतलब क्या लगता है पहले बता दे भाई, 2 बार मैं ट्राई कर चुका हूँ क्या गड़बड़ है तो इसको। तो बोला ऐसे ऐसे लगता है, छूंगा नहीं। आज तक मैंने, मतलब जीभ तक में नहीं लगाया मैं उसको, क्योंकि इनको सिर्फ जीभ ही लगाया था ना, ये इफेक्ट पैदा किया इसने, मैंने नहीं लगाया। तो बात समझ रहे हो? तो किसी चीज को अगर हम इस दृष्टिकोण से देखेंगे गलत है, तो फिर हम कभी अच्छा नहीं कर पाएंगे। इसलिए कुछ चख लें, व्यसन में ना लाएं। ओके, थैंक यू।